Good morning, class 5. This is your third chapter of science, bones and muscles. ठीक है, ये चैप्टर बोन्स एंड मसल्स ये हम आपका पढ़ रहे थे. इसमें हम पढ़े थे स्केलेटन, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन के फंक्शन क्या है? ठीक है, ज्वाइंट्स इमूवेबल ज्वाइंट्स और मूवेबल ज्वाइंट्स. ज्वाइंट्स दो प्रकार के होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट्स एंड मूवेबल ज्वाइंट्स. ठीक है, इसमें हमने कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं ये हम पढ़े थे कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट और इसके बाद लिगामेंट भी हम पढ़ चुके हैं. और आज हम पढ़ेंगे मसल्स से. आवर बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. हमारे बोन्स खुद से मूव नहीं करते हैं, अपने से मूव नहीं करते हैं. दे नीड मसल्स टू मूव देम. इन्हें मूव करने के लिए मसल्स की जरूरत होती है, यानी कि मूव हमारे मसल्स करते हैं. ठीक है, मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक tissues which are connected to the bones by strong fibers called tendons. तो हमारे मसल्स ये टफ यानी कि हार्ड, टफ, इलास्टिक इलास्टिक जिसे हम खींचते हैं तो वो दोबारा फिर वैसा ही हो जाता है. ठीक है, तो टफ इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना हुआ है हमारा मसल्स, जो बोन्स से कनेक्ट रहते हैं. एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के द्वारा ये बोन से कनेक्ट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं टेंडन्स. देयर आर अबाउट 360 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 350 मसल्स होते हैं. मसल्स कैन ओनली पुल एट द बोन्स, दे कैन नॉट पुश. मसल्स सिर्फ बोन्स को पुल करते हैं, खींचते हैं, पुश नहीं करते हैं. सो टू मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन. तो बोन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. एटलीस्ट 2 मसल्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो बोन्स वन डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसके लिए कम से कम 2 बोन्स की जरूरत होती है. 10 मसल्स वर्क इन पेयर. मसल्स पेयर में वर्क करते हैं. जैसे अभी हमने देखा है कि बोन्स को पुश करते हैं, मसल्स बोन को पुल करते हैं, पुश नहीं करते हैं. इसके लिए कम से कम 2 बोन्स की जरूरत होती है, मसल्स की जरूरत होती है. तो मसल्स पेयर में वर्क करते हैं. जब भी वो 2 रहेंगे, जोड़े में रहेंगे, तभी वो वर्क करते हैं. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी. ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं, रिलैक्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करते हैं. इसके बाद है टाइप्स ऑफ मसल्स. तो फर्स्ट है इसमें स्केलेटल मसल्स. द स्केलेटल मसल्स लाइक बिटवीन द स्किन एंड द बोन्स. तो स्केलेटल मसल्स ये स्किन और बोन्स के बीच में होते हैं. स्केलेटल मसल्स, द स्केलेटल मसल्स हैव वॉलेंट्री मूवमेंट. स्केलेटल मसल्स ये वॉलेंट्री मूवमेंट है, यानी कि ये खुद से इन्हें हम मूव कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, ज्यादा क्लियर होगा. स्केलेटल मसल्स कैन मूव एट आवर विल. स्केलेटल मसल्स हम अपनी इच्छा के अनुसार उसे मूव कर सकते हैं. स्केलेटल मसल्स आर यूज्ड इन रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग एंड ईटिंग. स्केलेटल मसल्स को हम किस किस चीज में यूज करते हैं? रनिंग, यानी कि अपनी इच्छा से हम दौड़ते हैं. ठीक है, अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी इच्छा से हम हंसते हैं और खाते हैं. तो इन सब के लिए हम स्केलेटल मसल्स को यूज करते हैं. और ये होता कहाँ है? स्किन के और बोन्स के बीच में. स्मूथ मसल्स सेकंड है. स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स. हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के मसल्स such as wall of stomach and intestine have smooth muscles. तो स्टोमक का वॉल यानी कि बाहर का दीवार और इंटेस्टाइन हैव स्मूथ मसल्स, और इंटेस्टाइन का भी मसल्स जो है वो काफी स्मूथ होते हैं. दीज मसल्स वर्क ऑन देयर ओन. ये मसल्स खुद से काम करते हैं, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो खुद से वर्क करते हैं. सो दीज
आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, वो अपने से वर्क करते हैं, और वॉलेंट्री मसल्स जिन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कार्डियक मसल, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।